यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 506 बेस्ट वर्कशॉप जो कि जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में आपकी जो एग्जाम थी वो 11 तारीख की होने वाली थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 27 तारीख से ही स्टार्ट थे, लेकिन उसकी एग्जाम डेट और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जनवरी में कर दी गई थी। अब आपकी एग्जाम जो होगी वो 18 आपकी जनवरी की होने वाली है, जो कि सभी ट्रेड के लिए एक ही साथ कंडक्ट करवाई जाएगी। यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 3 पदों पर, इलेक्ट्रीशियन के 2 पदों पर, टेलीकम्युनिकेशन के 7 पदों पर, अपलोस्टर के 1 पद पर सभी की एग्जाम 18 आपकी जनवरी में ही कंडक्ट होने वाली है। और जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है उनको, बहुत सारे कैंडिडेट के पास ओनली मैसेज आया है पहुंचने का कि कितनी तारीख को पहुंचना है, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट का जो भी है जिक्र नहीं किया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको लेकर जाने हैं, बायोमेट्रिक कब होगा और बायोमेट्रिक के बाद में एग्जाम कब तक आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट का मैसेज आ चुका है वो कैंडिडेट सभी जा सकते हैं। यदि किसी कैंडिडेट का मैसेज नहीं भी आया है तो वो कैंडिडेट एक नंबर आपको बताया जाएगा, उस नंबर से आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं कि उनका एडमिट कार्ड निकला है या नहीं निकला है। तो आप सभी कैंडिडेट जो भी हैं जिनका मैसेज नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया, वो कैंडिडेट उस नंबर से कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे कैंडिडेट के पास मैसेज आए होंगे। पहले मैसेज आया हुआ है तो इस प्रकार का आया है, नहीं तो नई डेट का मैसेज डायरेक्ट आपके पास आया है। इसमें एडमिट कार्ड भी बहुत सारे कैंडिडेट के पास रिसीव्ड हुए होंगे। आज 5 तारीख थी, पहला आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक आज की डेट में करवाया गया है, जिसमें मॉर्निंग में आपको 6 बजे का टाइमिंग दिया गया है। 6 बजे आप बिल्कुल सही टाइम पर रिपोर्ट करें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो 4-5 मिनट तो चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा आप जाएंगे लेट तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। सुबह 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, तो सुबह 6 बजे आप रिपोर्ट आपको करना होगा, जो कि 5 जनवरी से आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाए गए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी ओरिजिनल आपको लेकर जाने होंगे। जो भी फॉर्म फिलअप करते वक्त आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे 1 2 3 4 जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट, चाहे आपका ITI सर्टिफिकेट है, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड जरूर साथ में लेकर जाएं। आधार कार्ड आपका जरूर साथ में होना चाहिए बायोमेट्रिक के लिए। और 11 जनवरी को आपकी एग्जाम होगी, फिर से आपका बायोमेट्रिक करवाया जाएगा। बायोमेट्रिक में आपका आंखों का भी देखा जाएगा और अंगूठे से भी बायोमेट्रिक किया जा रहा है। तो आप तो बिल्कुल ही नहीं करना कि एग्जाम में कोई दूसरा कैंडिडेट बैठ जाएगा और फिलहाल मैं अभी बायोमेट्रिक करके आ जाता हूं, ये बात दिमाग से निकाल दें। तो आप जो भी कैंडिडेट है 506 बेस वर्कशॉप में आपको पहुंचना है। रेलवे स्टेशन से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 3 से 4 किलोमीटर 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ पे आप जाके आराम से ऑटो से पहुँच सकते हैं। तो आपको मॉर्निंग में यदि ट्रेन पहुँचा रही है तो ऑटो के माध्यम से आप वहाँ पहुँच पाएंगे, बस वगैरह साधन नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी आप सही तरीके से पहुँच पाएंगे। 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, 6 बजे आपको रिपोर्ट करना ही होगा। 506 बेस वर्कशॉप स्टेशन से थोड़ा दूर पड़ता है। तो आप सभी कैंडिडेट आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बता देता हूँ कि क्या क्या आपको लेकर जाने हैं। सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और 11 तारीख को फिर से आपको जाना होगा, क्योंकि आपका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया। बीच में यहाँ पे रुकने के साधन नहीं है, आपको रुकना अपने ओन अरेंजमेंट पे होगा और किसी प्रकार का वहाँ पे खाना पीना या TADA वगैरह नहीं मिलने वाला है। आपके आने जाने का कोई भी किराया वगैरह नहीं मिलेगा। तो आप सभी डॉक्यूमेंट आपको जो ओरिजिनल लेकर जाने हैं, फोटो वगैरह और साथ में सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी आप सभी एक एक फोटोकॉपी भी करके साथ में लेकर जा सकते हैं। इस प्रकार के आप सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपका एजुकेशन सभी डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें एजुकेशन में 10वीं की मार्कशीट आपको लेकर जानी है, 12वीं की मार्कशीट आपने लगाई थी साथ में तो ले जानी है, ITI का सर्टिफिकेट और ITI की मार्कशीट दोनों आपको लेकर जानी है। तो आप सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको भी ले। यदि आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, कास्ट सर्टिफिकेट आपका यदि यूज हुआ है, यदि EWS सर्टिफिकेट हो, चाहे SC ST OBC इनमें से कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, वो लगाया हुआ सर्टिफिकेट ही आपको साथ में जब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त लगाया था वही आपको साथ में लेकर जाना है। न्यू बनवाने की जरूरत नहीं है, वही सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर मान्य होगा। तो ITI सर्टिफिकेट होगा, 10वीं की 12वीं की कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और आधार कार्ड ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। ID प्रूफ में हो सके तो 2 ID ले जाएं, एक आधार कार्ड जरूर लेके जाना
पहचान है और दूसरी आईडी आपके ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी, इनमें से कोई भी ले जा सकते हैं। 4 फोटोग्राफ आप साथ में जरूर ले जाएं। राइटिंग मटेरियल में मतलब आपको किसी प्रकार का कोई सिग्नेचर वगैरह करना हो, क्लिप बोर्ड रखने के लिए साथ में किसी प्रकार के नोट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में किसी में सिग्नेचर करना हो या जो भी एडमिट कार्ड वगैरह में किसी में कोई भी आपका साइन करवाया जाएगा तो आपको राइटिंग मटेरियल जरूर लेके जाएं। जो भी आपका राइटिंग मटेरियल नहीं होगा तो एक दूसरे से मांगना पड़ेगा, ये सारी दिक्कतें आपको आएंगी। तो ये चीजें आपको लेकर जानी है। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं। 10वीं 12वीं, यदि 12वीं का नहीं लगाया तो आपको जरूरत नहीं है। ITI का आपने डॉक्यूमेंट जो भी लगाए हैं, चाहे सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो दोनों ले जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट लगाया तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। डोमिशियल यदि आपने लगाया था तो डोमिशियल सर्टिफिकेट भी लेकर साथ में जाना है। और आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाएं। सभी की एक एक फोटोकॉपी भी साथ में रख सकते हैं, जो भी आपको वहां पे मांगी जाती है फोटोकॉपी जरूर रख लें साथ में एक एक। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जरूर साथ में लेकर जाएं। डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाएंगे तो दिक्कत आएगी। 4 फोटोग्राफ जरूर साथ में रख लें, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये सभी चीज़ें रखी हुई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पहले आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट, आपका डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे नॉर्मल से, और उसके बाद में बायोमेट्रिक किया जाएगा। बायोमेट्रिक करने के बाद में आपको कंप्लीट छोड़ दिया जाता है। शाम की ट्रेन के लिए कोई भी आप करवा सकते हैं। 5 बजे के बाद में आपको कंप्लीट किसी भी ट्रेन में आपका रिजर्वेशन वगैरह करवा सकते हैं। आराम से आप फ्री हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है।